नमस्कार प्यारे बच्चों, 2025 में बहुत सारी वैकेंसीज आने के चांसेस थे और उसमें से ईएमआरएस ने पहल कर दी है। आज हम बात करने वाले हैं इसी ईएमआरएस ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, तो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज कहां पर दी हुई हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस योग्यता क्या है, सबके बारे में विस्तार से बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, अंत तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले तो 4 स्कूल दिए हैं। एक तो आपका सगबाड़ा है और आपका देदियापाड़ा, नंदोद और तिलकवाड़ा। इन 4 स्कूल में आपको वैकेंसीज दी गई हैं और इन वैकेंसी में अगर हम बात करेंगे तो जो NESTS के गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट इंटरव्यू आप लोगों के होने वाले हैं। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों देखो कहां कहां पर कौन सी वैकेंसीज है, मैं थोड़ा साइड होकर के आप लोगों से बात कर लेता हूं। ये पीजीटी इंग्लिश, अगर मैं इसकी सगवाड़ा की बात करूंगा तो पीजीटी इंग्लिश की एक वैकेंसी है, फिजिक्स में एक है, पीजीटी हिस्ट्री में एक है, हिंदी में एक है। ये पूरा पढ़ पाना तो उतना संभव नहीं है। इसको जो ये पूरी की PDF है, इसको मैं नीचे कमेंट बॉक्स के लिंक में और साथ ही साथ आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको देख लीजिएगा। और ऐसे ही आपके चारों स्कूल दिए हुए हैं, अपनी वैकेंसीज को अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। साफ साफ लिखा है टीजीटी की जो वैकेंसी है उसके आगे टीजीटी लिखा है, पीजीटी की वैकेंसी के आगे पीजीटी लिखा है। डेट के बारे में बात करेंगे तो 19 जून में एग्जाम आपका इंटरव्यू होगा। 19 जून टीजीटी की डेट है, सेम डेट पीजीटी की है। टाइमिंग आपको दिया हुआ है 5 बजे से, 8 बजे से 5 बजे के बीच में आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इसके साथ इसमें बोला है कि वैकेंसीज जो हैं ये एडोक बेसिस वैकेंसीज है। आप रेगुलराइज होंगे या नहीं होंगे ऐसा रूल अभी तक कुछ नहीं है। बाकी जैसा रूल आता है उसके हिसाब से निर्णय लिया जाता है। ईएमआरएस की जो समिति है अपने हिसाब से निर्णय लेगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे भाई विद्यार्थियों सैलरी के बारे में बात करेंगे तो आपको पीजीटी वाले जो विद्यार्थी होंगे, जो आप अध्यापक बनेंगे, 320 रुपए पर आवर और मैक्सिमम आपकी सैलरी पर मंथ बैठेगी 45,000। और टीजीटी के लिए वो 300 रुपए है, जो कि 42,000 पर मंथ आपकी सैलरी बैठ जाती है। इसके अलावा आपके जो लेक्चर है मैक्सिमम 5 होंगे, 5 से ज्यादा नहीं हो सकते। 3 या 4 हो ये बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम 5 लेक्चर्स आपके होंगे। इसके अलावा बाकी है कि जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं वो आप लोगों को और जो है इसकी गाइडलाइन में पता लग जाएंगी। तो जब आप जाएंगे तो आपको क्या क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले आप लोगों को पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए जिसकी बैकग्राउंड प्लेन हो और 5 फोटो आपको मिनिमम वहां ले जाने होते हैं। दूसरा आपका लिखा है जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको लेकर के जाने हैं। उनकी एक फोटोकॉपी, एक और फोटोकॉपी अटेस्टेड होनी चाहिए। एक सेल्फ अटेस्टेड और अगर आप चाहो तो एक गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करा के ले जा सकते हो, तो उसमें आपके लिए आसानी होती है ना। इसके अतिरिक्त TADA कोई नहीं मिलेगा। वेन्यू डेट टाइम आप लोगों को ऊपर दे ही दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्यारे विद्यार्थियों टाइमली अराइवल, बाकी और कोई ऐसी खास बात इसमें नहीं दिखाई दे रही है। डिसिप्लिन वगैरह ये तो देखिए आपको रखना ही पड़ता है। मोबाइल फोन वगैरह का आपको यूज नहीं करना है। अच्छा, ये आपका है कि फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड सोलली ऑन द मेरिट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। एनी कैंडिडेट फाउंड अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस द इंटरव्यू। तो बाकी यही है कि आपका जो इसमें सिलेक्शन होगा वो आपके परफॉर्मेंस के बेस पर होगा। अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हुए पाए गए जो कि मतलब अगेंस्ट है रूल के, तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त डिस्प्यूट अगर कुछ हुआ तो फिर प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो राजपाड़ा है वहीं की जो एक समिति है वो समिति उसका निर्णय करेगी। मतलब उनका अपने जो एक आयोग बना होता है, आयोग में आपकी फाइल चली जाती है, उसके अकॉर्डिंग से आपका जो है डिसीजन ले लिया जाता है। इसके अतिरिक्त ये आपको फॉर्म है जो आपको फिल करना है वहां जाने के पर। ये देखिए विद्यार्थी, इसमें जनरल जो है इंफॉर्मेशन है, आपका नाम, फादर का नेम या हस्बैंड का नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, कोरोस्पोंडेंस मतलब पत्राचार का आपका पता, आपके ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी डिटेल आपको फिल करनी है। फिर आपको कौन सी पोस्ट में फिल करना है, मतलब कौन से स्कूल में, कौन से स्कूल की कौन सी पोस्ट में। तो मैक्सिमम आप 3 पोस्ट पर फिल कर सकते हो जो इसके अनुसार लिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी ऐसा अभी तक फॉर्म में नहीं लिखा कि आप कितने पोस्ट के लिए फिल कर सकते हो। यहां आपको अपने सिग्नेचर करने होते हैं, ये आपको सब पता ही है। अब देखिए, अब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अर्हताएं क्या हैं, ये काफी बड़ा पोर्शन है। बताना एक एक पॉइंट बताना तो पॉसिबल नहीं होगा। अब आपको नीचे जब इसकी PDF मिलेगी तो उसमें आप देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूं। जैसे जो PGT इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो मास्टर डिग्री आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए।
हिंदी के लिए हिंदी, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सेम, बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी जो, और इसके अलावा आपका बॉटनी और आपको जूलॉजी, इन तीनों में से किसी एक में भी आपका पीजी हो तो आप बायोलॉजी के लिए एप्लीकेबल हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी में सेम है। कॉमर्स में आप लोगों को जो इंटरनल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका बीएसटी है, बिजनेस स्टडीज है, या अकाउंटिंग सब्जेक्ट हैं, तो जो भी आपके इंटरनल सब्जेक्ट होते हैं उनके विषय में बात की गई है। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स है, और रीजनल लैंग्वेज के लिए तो वो सेम लैंग्वेज आपकी होगी ही होगी, ठीक है। इसके अलावा बीएड आपका होना चाहिए। बीएड में आपका लिखा कि इन द केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 इयर्स डिग्री जो है बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर मतलब आप जो है इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, जो मतलब जो 4 साल में आपका बीए बीएड एक साथ हो जाता है, तब आपके लिए अलग से बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो नॉर्मल सी बात है, तो एक साधारण सा फैक्ट है, आप किसी भी प्रकार से बीएड किए हुए हो, ठीक है। फिर कॉमर्स के लिए आपकी जो है जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, फिर नीचे टीजीटी की आपकी जो क्वालिफिकेशन आ गई है, ये सारी आप लोगों के सामने। इसके लिए एक पॉइंट बता देते हैं, देखिए जैसे टीजीटी इंग्लिश, हिंदी या कोई भी लैंग्वेज हो, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और कंप्यूटर, इनके लिए एक ना कॉमन एलिजिबिलिटी है। वो क्या है? 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री या तो आपकी होनी चाहिए, या फिर आपका बैचलर ऑनर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए, जिसमें 2 साल आपका मेन सब्जेक्ट आपने मिनिमम पढ़ा हो, जो 3 साल के कोर्स में से, जैसे हिंदी है तो मिनिमम 2 साल तो आपने हिंदी पढ़ी ही हो, है ना। और इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, बाकी तीसरी पोर्शन में कि बैचलर डिग्री आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अगर आपके पास 3 साल मेन सब्जेक्ट अगर होता है तो आपको प्राथमिकता तो जाहिर सी बात है दी ही जाती है। बाकी ये पूरी की पूरी डिटेलिंग है, आप लोग अपने विषय के अनुसार इसको पढ़ लीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, ये म्यूजिक, आर्ट और फिजिकल एजुकेशन ये स्पेशल सब्जेक्ट माने जाते हैं, क्योंकि इनमें आवेदन भी कम होते हैं, इनके रूल कुछ थोड़े से चेंज, पीएचई के तो भाई काफ़ी चेंज रूल होते हैं, तो आप लोग ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। पीएचई में बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जहाँ से सर्टिफिकेट्स आपके लिए जाते हैं, तो उनको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा विद्यार्थियों। और इन सब के लिए जो बैचेज हैं वो हमारे लगातार चलते रहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है स्क्रीन पर। अगर आप जुड़ना चाहते हैं किसी भी बैच से तो आप जो है इसमें जो है एनरोल कर सकते हैं। बाकी किसी अच्छी न्यूज़ के साथ फिर मुलाकात करूंगा। धन्यवाद।